नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हठ तंत्र से निकलेगा समाधान। आज पूरा देश इस सवाल का जवाब तलाश रहा है। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या किसी भी समस्या का समाधान हठ तंत्र से निकल सकता है। जाहिर है नहीं। तो फिर कृषि कानून को लेकर पिछले 2 महीने से जो कुछ हो रहा है वो क्या है? क्या किसान अपने हठ पर नहीं है? क्या किसानों को सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? किसान आंदोलन पर आज यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछले 2 महीने में किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, जिससे सरकार को उम्मीद थी कि आंदोलन की आंच को धीमा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। किसान आज भी अपनी बातों पर अड़े हैं और 26 जनवरी को किसानों का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। ऐसे में हम पूछने को मजबूर है, क्या हठतंत्र से समाधान निकलेगा? नए कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच पिछले 2 महीने से जो घमासान छिड़ा है वो कब थमेगा, अभी कहना मुश्किल है। जब 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही हो तो फिर क्या कहा जाए। तो हर ओर हर तरफ यही कहा जा रहा है और कृषि मंत्री का भी यह बयान आया कि किसान आंदोलन से ऐसे कुछ लोग जुड़े हैं जो नहीं चाहते कि आंदोलन कभी खत्म हो। कृषि मंत्री का यह बयान काफी बड़ा है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई भोले भाले किसानों के नाम पर दिल्ली बॉर्डर पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। सरकार मना रही, किसान मानेंगे कब? किसानों को सरकार का ऑफर क्यों नामंजूर? अरे किसान, कैसे निकलेगा समाधान? कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का यह बयान ऐसे ही नहीं आया। 2 महीने के आंदोलन, 11 दौर की बैठक और करीब 45 घंटे की बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कुछ ऐसा बोला जिस पर आज पूरा देश सोचने के लिए मजबूर हो चुका है। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि तो क्या अब किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है? क्या किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी खोल ली है? क्या कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है। यहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं कि किसानों का यह आंदोलन भले ही पूरे देश में नहीं, लेकिन किसानों से हमदर्दी पूरे देश को जरूर है। और यही वजह है कि जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों पर गंभीर इल्जाम लगाए तो पूरा देश ये जरूर जानना चाहेगा कि कृषि मंत्री के आरोपों में कितनी सच्चाई है। इसके लिए हमने पिछले 2 महीनों के घटनाक्रम को अच्छे से खंगाला ताकि सरकार के आरोपों और किसानों के दावों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। 2 महीने पहले कृषि कानूनों के विरोध को लेकर सरकार की किसान नेताओं के साथ 11 दौर की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में किसान नेताओं को कृषि कानूनों के फायदे बताने के साथ कई मुद्दों पर किसानों की शंका को दूर करने के प्रयास किए गए हैं। किसानों के साथ सरकार की पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन किसानों ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया। फिर दूसरी बैठक 13 नवंबर को आयोजित की गई। 7 घंटे तक बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। तीसरी बैठक 1 दिसंबर को हुई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। और चौथी बैठक 3 दिसंबर को हुई। 7 घंटे चली इस बैठक के बाद भी कोई फैसला नहीं निकला। 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर को हुई, लेकिन इस बैठक में भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। फिर अन्नदाता की परेशानी समझने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह मैदान में आए
और किसानों के कृषि कानून को लेकर सभी भ्रम दूर करने का प्रयास भी किया। बावजूद इसके किसान नेता नहीं माने और आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर डाला। लेकिन सरकार किसी भी परिस्थिति में किसानों की समस्या का समाधान चाहती है और इसलिए फिर बैठक की तारीख तय हुई और छठी बैठक 30 दिसंबर को हुई। इस दिन बिजली और पराली के मुद्दे पर सरकार और किसानों में सहमति बनी। सरकार को लगा कि अब किसान उनकी बात मान जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। किसान नेता कृषि कानूनों के खात्मे से कुछ भी कम मंजूर नहीं का नारा लगा रहे थे। जिसके बाद सरकार अपने सारे दूसरे काम छोड़कर किसान नेताओं को मनाने के लिए 4 जनवरी को 7वें दौर की उन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन ये बैठक किसानों की जिद के आगे बेनतीजा साबित हुई। 8 जनवरी को 8वें दौर की बैठक हुई और ये भी बेनतीजा साबित हुई और 15 जनवरी को सरकार की किसानों के साथ 9वें दौर की बैठक हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा हुई। 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1.5 साल तक के लिए कृषि कानून रोक लगाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने दे दिया। सरकार को इस प्रस्ताव से बड़ी उम्मीद थी कि किसानों को यह प्रस्ताव मंजूर होगा और अब अन्नदाता अपने घर को लौट सकेंगे। सरकार ने किसानों को इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय देते हुए 22 तारीख को फिर से बैठक बुलाई, लेकिन सरकार की सोच से विपरीत किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि उन्हें सरकार की ओर से 1.5 साल वाला प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं है और वो आंदोलन की आंच को तब तक जलाए रखेंगे जब तक कि नया कृषि कानून हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। किसान नेताओं के फैसले से सरकार को परेशान कर दिया। मीटिंग दर मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनते देख कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से साफ कर दिया गया कि सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। कृषि कानून पूरे देश के लिए है और इससे पूरे देश के किसानों को लाभ होने वाला है। ने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। एक के बाद एक बेनतीजा मुलाकातें अजीब सी बेचैनी पैदा जरूर कर रही है, क्योंकि कानूनों पर रोक के बावजूद भी किसान दिल्ली के सरहदों पर डटे हुए हैं और लगातार अपने विरोध का कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, खासकर तब जब देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार की तरफ से कवायद इतनी भर नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से लिखित रूप में भी हर उस सवाल का जवाब दिया गया जिसे लेकर अन्नदाता में भ्रम था। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए कि कृषि कानून पर सरकार ने अब तक किसानों के भ्रम को कैसे दूर करने की कोशिशें की। कृषि कानूनों पर किसान नेताओं के साथ कई दौर की बैठक के बाद जब सरकार को लगा कि किसानों के बीच कुछ लोग गलत मंशा से भ्रम फैला रहे हैं, तो नरेंद्र तोमर ने सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट किया। मकसद था कृषि कानून पर किसानों के भ्रम को दूर करना। किसानों की आशंका थी एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। सरकार ने इस पर सफाई पेश की, एमएसपी जारी है, जारी रहेगी और इसे खत्म नहीं किया जाएगा। एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि के बाहर हैं। किसानों की आशंका है कि जमीन पर उनका स्वामित्व खतरे में पड़ जाएगा। सरकार ने इस पर भी सफाई दी। एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी के समेत जमीन के लिए किसी भी प्रकार के लिए हस्तक्षेप नहीं होगा। किसानों की आशंका किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर उनका जमीन कब्जा कर सकते हैं। और सरकार की सफाई, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किसान की जमीन सुरक्षित ही रहेगी। किसानों का कहना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के लिए फसल के मूल्यों की कोई गारंटी नहीं है। सरकार की सफाई,
फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। किसानों की शंका, फसलों के भुगतान में परेशानी खड़ी होगी। सरकार की सफाई, किसानों को फसल का भुगतान तय समय सीमा के भीतर ही होगा। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। किसानों की शंका, किसान अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर पाएंगे। सरकार की सफाई, किसान किसी भी समय बिना किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। किसानों की शंका, किसानों में इस बात को लेकर भ्रम है कि इस कानून को लाने से पहले किसी से राय शुमारी नहीं की गई। सरकार की सफाई, नए कृषि कानूनों को लेकर 2 दशकों पर विचार विमर्श हुआ है और साल 2000 में शंकरलाल कमेटी ने इसकी शुरुआत की है और इसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 में एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार, बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति, 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति और फिर 2020 में इस कानून को संसद द्वारा पास किया गया है। लेकिन इन सभी दलीलों के बावजूद भी जब किसान अपनी बात पर अड़े रहे तो सरकार की ओर से बड़ा दिल दिखाते हुए अब नए कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक के रोक का प्रस्ताव भी दिया गया है। लेकिन किसान नेताओं ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कृषि कानून को खत्म कराकर ही दम लेंगे। तो वहीं सरकार भी अपनी ओर से स्पष्ट कर रही है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर सरकार का प्रयास समझा जा सकता है, लेकिन यह किसानों की हट समझ में नहीं आती। जब सरकार किसानों के लिए बड़ा दिल दिखा सकती है तो क्या किसानों को अपने तेवर में थोड़ी नरमी नहीं लानी चाहिए? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके लिए और भी कई बड़ी वजह है। किसान नेता एक बात की रट लगाए बैठे हुए हैं कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खुद कई बार किसानों को आश्वस्त कर चुके हैं कृषि कानून किसानों के हित के लिए ही लाया गया है। बावजूद इसके अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की चिंता यूं ही नहीं है। खुद पीएम मोदी भी पहले बता चुके हैं कि किसानों के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम मोदी आज से कुछ दिन पहले जब किसानों के साथ अपने दिल की बात करने आए थे तो उन्होंने न सिर्फ किसानों को कृषि कानून के फायदे बताए बल्कि देश के किसानों को इस बात के लिए भी चेताया कि कृषि कानून का विरोध बिचौलियों की बड़ी साजिश है और ऐसे लोगों से किसानों को दूर रहना चाहिए। फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। बात देश के अन्नदाता से जुड़ी है। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी किसानों को भरोसा दिला चुके हैं।
राजनाथ सिंह के मुताबिक आने वाले 2 सालों में अगर नए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हुए तो सरकार फिर से किसानों से बात करेगी और किसान हित में जो अच्छा फैसला होगा वो लिया जाएगा। कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। साफ है, देश के बड़े बड़े मंत्री पिछले 2 महीनों से किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हुए हैं ताकि अन्नदाता अपने घर तक वापस लौट सके और बिचौलियों की साजिश का पर्दा फाश हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल सरकार की सबसे बड़ी चिंता उस ट्रैक्टर रैली को लेकर है जिसे किसान हर हाल में 26 जनवरी को आयोजित करने का फैसला ले चुके हैं। किसानों के इस फैसले को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा पुलिस की किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार खबर आई कि ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के बाहरी रूट्स पर इजाजत मिल गई है। यह रिपोर्ट देखिए। इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए छब्बीस जनवरी यानी देश के इतिहास में वो अमिट तारीख जब हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। ये वही दिन है जब पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के साथ भारत को अपना नया संविधान मिला था और संविधान में हर भारतीय को यह अधिकार मिला था कि वो सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज जब देश महज 3 दिन बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने जा रहा है, इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि क्या संविधान में मेरे अधिकार के नाम पर देश की अस्मिता को चोट पहुंचाई जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जरा इसे समझिए। पिछले 2 महीने से सरकार और किसानों के बीच 3 कृषि कानूनों पर जो घमासान छिड़ा है उसे पूरा देश बड़ी बारीकी से देख रहा है। हर किसी की किसानों के प्रति संवेदनाएं हैं और हो भी क्यों ना। किसान देश का अन्नदाता है। जब किसान खेतों में पसीना बहाता है तभी देश का पेट भरता है और यही वजह है कि आंदोलनकारी किसानों को मनाने में सरकार ने दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो किसान नेताओं ने 26 जनवरी के लिए पहले से निर्धारित ट्रैक्टर मार्च की तैयारी शुरू कर दी। इतिहासक मतलब जी परेड है 26 जनवरी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ मतलब बहुत बड़ी परेड। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर एक सवाल तो बनता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान नेता देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए पहले दिल्ली पुलिस की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अब खबर यह है कि दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर मार्च को 3 रूट पर इजाजत दे दी गई है। उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया, जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर लगी हैं और किसी तरह की अनहोनी की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या यह देश की अस्मिता पर चोट पहुंचाने जैसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी खास पेशकश में
अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।